जय हिंद, वंदे मातरम। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा एवं योग, VAVSC VCOM सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके इस क्लास को हमने डिज़ाइन किया है। 50+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम ताबड़तोड़ तरीके से समझेंगे और जितने भी MCQ क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में हम एक बेहतरीन रणनीति के साथ पूरे डिटेल्स और व्याख्या के साथ चीज़ों को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फोकस बना लें और जब तक वीडियो एंड तक आप वॉच ना कर लें आप रुकेंगे नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आप रुकेंगे नहीं। पूरे जोश के साथ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। वॉलीबॉल की शुरुआत विलियम जी मॉर्गन द्वारा कब की गई थी? 1891 में, 1895 में, 1899 में या फिर 1905 में? राइट आंसर अगर देखें तो 1895 ईस्वी में वॉलीबॉल की शुरुआत विलियम जी मॉर्गन द्वारा की गई थी। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई। कौन कौन से दो? देखो, एक अगर आपसे कह दें कि भाई साहब बता दो वॉलीबॉल की शुरुआत किसके द्वारा करी गई, तो आप कहेंगे सर विलियम जी मॉर्गन के द्वारा। ठीक है, कब की गई तो आप कहेंगे सर 1895 में। अब एक और क्वेश्चन सुनो, अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब बता दो वॉलीबॉल की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों की संख्या पूछे, तो आप कहेंगे सर 12 खिलाड़ी दोनों टीमों को मिलाकर के होते हैं। और प्रत्येक टीम की अगर मैं बात करूं तो हो जाएंगे भाई साहब 6 खिलाड़ी प्रत्येक टीम में होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बास्केटबॉल की शुरुआत डॉक्टर जेम्स नाथ स्मिथ द्वारा कब की गई थी? तो डॉक्टर जेम्स नाथ स्मिथ द्वारा जो शुरुआत की गई थी वो करी गई थी भाई 1891 में। किसकी करी गई थी? तो आप कहेंगे सर बास्केटबॉल की करी गई। अब देखो किसने करी थी, तो आप कहेंगे सर डॉक्टर जेम्स नाथ स्मिथ साहब ने बास्केटबॉल की शुरुआत करी थी। ठीक है, ये जो गेम है बास्केटबॉल, मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक टीम में 5 सक्रिय खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और इसमें एक बास्केट लगी होती है, उसमें आपको बॉल डालनी होती है और उसकी ऊंचाई की बात करें अगर तो कहीं 10 फीट के अराउंड उसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, कितनी होती है? 10 फीट के अराउंड होती है। अगर मीटर में देखें तो 3.048 मीटर उसकी हाइट होती है। ठीक है, और ये जो अवधि होती है बास्केटबॉल की गेम की वो 50 मिनट होती है। कितनी होती है भाई? आप कहेंगे सर 50 मिनट होती है। ठीक, इतनी जानकारी आपको हमने इस क्वेश्चन से दे दी है। MCQ क्वेश्चंस के साथ हम संपूर्ण डिटेल्स को व्याख्या सहित हम समझते हैं चीज़ों को। और आपके लिए तीसरा क्वेश्चन रहेगा, एक ओलंपिक स्तर के स्विमिंग पूल में प्रकाश का स्तर कम से कम कितना होना चाहिए मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर 1500 एलियोक्स होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, मैराथन रेस की दूरी 42.195 किलोमीटर कब निश्चित हुई थी? तो बात करेंगे राइट आंसर की। 1921 ईस्वी में मैराथन रेस की जो दूरी है 42.195 किलोमीटर होनी चाहिए, ये निश्चित हो गई थी। अब एक बात सुनो, यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनेगा कि बता दो मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 42.195 किलोमीटर होती है। निश्चित कब करी गई? तो 1921 में करी गई। इतनी बात अपने माइंड में सेट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस खेल में खिलाड़ियों को सफ़ेद कार्ड दिखाया जाता है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर रग्बी में। जी हाँ, बिल्कुल रग्बी गेम में खिलाड़ियों को सफ़ेद कार्ड दिखाया जाता है। देखो दोस्त, एक सफ़ेद कार्ड हुआ, अब मैं पीले कार्ड की बात करूं तो पीला कार्ड दिखा करके उनको थोड़ा सा रोका जाता है। ठीक है, चलो मैं बताऊंगा आगे। जिम्नास्टिक की पोमेल हॉर्स स्पर्धा में प्रयोग होने वाले पोमेल के बीच में कितनी दूरी होती है? देखो, एक पोमेल से लेकर दूसरे पोमेल की अगर बात करें तो केवल दूरी 40 सेंटीमीटर की होती है। इस बात को याद रखेंगे। चलो, जिम्नास्टिक में वाल्टिंग टेबल की लंबाई कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर 120 सेंटीमीटर वाल्टिंग टेबल की लंबाई होती है। यहाँ देखते हैं, देखो डुआथलन के इवेंट कौन से होते हैं? तो आप कहेंगे सर 40 किलोमीटर दौड़ना, ठीक है, 10 किलोमीटर बाइक चलाना, और अगर बात करें 5 किलोमीटर रन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें 40 किलोमीटर रन, 10 किलोमीटर बाइक और 5 किलोमीटर रन, ये डुआथलन के इवेंट होते हैं। ट्रायथलन की ओर देखते हैं हम। ट्रायथलन के अंदर कौन से इवेंट शामिल हैं? तो स्विमिंग है, तैराकी जो 500 मीटर की होती है, बाइक 40 किलोमीटर की होती है, रनिंग दौड़ की हम बात करें तो 25 किलोमीटर की होती है। इन तीनों को आपको याद रखना है, माइंड में सेव कर लेना है, और ये सारे आपके गलत आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे गलत आंसर हो जाएंगे, इतने को आपको ध्यान नहीं करना है। देखो, पीले कार्ड की बात करें, पीला कार्ड दिखाने के बाद हॉकी खिलाड़ी को कितने समय तक पाबंदी होती है? तो आप कहेंगे सर 5 मिनट के लिए। ठीक है, पीला कार्ड दिखाने के बाद हॉकी खिलाड़ी को 5 मिनट तक की पाबंदी होती है। क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा समय लगेगा समझने में, पर आप समझें चीज़ों को, क्योंकि क्वेश्चन का जो तरीका है पूछने का वो बदल रहा है।
इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैंने अभी आपको अगर बताएं तो 6 से 7 क्लास के आसपास दे दी हैं फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की, तो सभी क्लास को देख करके ही आपको एग्जाम में जाना है। ऐसा कोई बच्चा नहीं करेगा कि एक क्लास देख के आप चले गए फिर वहाँ से आकर के आप हम पे ही इल्ज़ाम लगाने लगे कि भाई साहब फंसा ही नहीं कुछ, है ना। ऐसा नहीं है, आप सारी क्लास देख करके जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंट लेवल तो अप होगा ही, साथ में आपके नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे, यकीन मानिए दोस्त। ठीक है, ऐसा होता नहीं है कि चीज़ें ना आए। आपने देखा होगा, आपने हिस्ट्री का पेपर दिया होगा या अदर जो पेपर दिए होंगे, आप बताओ फंसा था कि नहीं फंसा था, है ना। हिस्ट्री में तो बच्चे ये तक बता रहे थे कि सर 67 के अराउंड क्वेश्चन फंस गए थे वहाँ पे। चलो बात करेंगे, कैंप फायर समिति होती है तो आप कहेंगे सर शिविर में होती है। देखो कैंप वैम्प की जब भी बात आ जाए तो इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि ये शिविर से संबंधित चीज़ें हैं। तो कैंप फायर कहाँ होता है, तो आप कहेंगे शिविर में होते हैं। अब थोड़ा सा शिविर से संबंधित क्वेश्चन जान लेते हैं, क्योंकि आपका जो विषय है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा एवं योग, तो दोनों ही चीज़ें होंगी, शारीरिक शिक्षा भी होगी और योग की भी बात होगी। देखो मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था होती है चलचित्र में, इंडोर गतिविधि में, आउटडोर गतिविधि में या सभी में। तो अगर मनोरंजन की मैं बात करूं तो चलचित्र यहाँ से भी मनोरंजन होता है। इंडोर गतिविधियाँ अगर हम करते हैं, देखो इंडोर गतिविधियाँ वो होती हैं जो आप घर के अंदर करते हैं, ठीक है, और आउटडोर गतिविधियाँ वो होती हैं जिनको बाहर, घर के बाहर करते हैं, ठीक। तो दोनों में ही, चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो या फिर चलचित्र हो, इन सभी में क्या है, मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था होती है मेरे भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके स्क्रीन पर रहेगा, किसी अच्छे शिविर के आयोजन हेतु हमें चाहिए, तो आप कहेंगे सर उचित समय चाहिए, आयोजक चाहिए, उचित व्यवस्था प्रबंधक चाहिए। इन सभी की जरूरत एक अच्छे शिविर के आयोजन हेतु हमें पड़ती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सामुदायिक मनोरंजन का परिचय नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे सर बटलर साहब हो जाएंगे, जॉर्ज डी बटलर साहब सामुदायिक मनोरंजन के परिचय नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। इस बात को याद रखेंगे, मनोरंजन का पृथक सिद्धांत नहीं है, तो आप कहेंगे सर आदर्श नागरिकता मनोरंजन का पृथक सिद्धांत नहीं होगा, बाकी सारे आपके मनोरंजन के पृथक सिद्धांत के अंतर्गत हैं। क्रिया द्वारा संतुष्टि हो जाएगा, प्रसन्नता का अनुभव हो जाएगा। और बात करेंगे मानसिक तनाव से मुक्ति, तो ये सब मनोरंजन के ही क्या है, आपके सिद्धांत है। देखो मानसिक तनाव से अगर मुक्ति हो तो ये भी कहीं ना कहीं मनोरंजन तो ही तो हुआ, है ना। प्रसन्नता का अगर आपको अनुभव हो गया तो ये भी मनोरंजन ही हुआ। क्रिया द्वारा कोई संतुष्टि हो गई तो ये भी मनोरंजन ही हुआ, ठीक है। इतनी बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पर, घर और नगर से दूर प्रकृति की गोद में सुनिश्चित शिक्षात्मक और उद्देश्य से पूर्ण अनुशासन में रहकर अवकाश व्यतीत करने को कहते हैं, तो आप कहेंगे सर इसी को तो शिविर कहते हैं। आप कहेंगे सर इसी को तो शिविर कहते हैं, जब हम घर से या नगर से दूर निकल जाएं, प्रकृति की गोद में पहुंच जाएं और कुछ अच्छे ढंग से, सुनियोजित ढंग से वहां पे हमें शिक्षात्मक उद्देश्य से पूर्ण अनुशासन में रहकर अवकाश व्यतीत करने को जहां पे भी मिलेगा, है ना, उसे हम शिविर कहते हैं। उस शिविर में सारी व्यवस्थाएं होती हैं, एक अच्छा प्रबंधक वहां पे होना चाहिए, अच्छा व्यवस्थापक वहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। चलो एक क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका, भारत में शिविर के समस्त कार्यों का निरीक्षण करता होता है, तो आप कहेंगे सर ये बसंत ऋतु है मेरे भाई, ठीक है, ये बसंत ऋतु है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिविर प्रबंधक कहलाता है, तो आप कहेंगे सर शिविर संचालक ही तो कहलाता है। शिविर जो प्रबंधक होता है वो शिविर संचालक कहलाता है, स्वास्थ्य संचालक, कार्यक्रम संचालक या फिर उप शिविर संचालक नहीं होगा। राइट आंसर शिविर संचालक ही हो जाएगा, शिविर प्रबंधक, याद रखेंगे। शिविर के समस्त कार्यों का निरीक्षण करता होता है, तो आप कहेंगे सर शिविर संचालक ही होता है, इस बात को भी याद रखेंगे। चाहे शिविर प्रबंधक पूछ ले, चाहे शिविर के समस्त कार्यों का निरीक्षण करता पूछ ले, आप आंसर करेंगे कि शिविर संचालक हो जाएगा मेरे भाई। शिविर के दौरान शिविर के दैनिक कार्यक्रम का निर्धारक होता है, तो आप कहेंगे सर ये कार्यक्रम संचालक होता है। कौन होता है, तो आप कहेंगे सर ये कार्यक्रम संचालक होता है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा। दोस्तों आपको याद रखना है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की प्लेलिस्ट बिल्कुल बनी हुई है, आप सारी क्लासेस को देख करके ही, जी हाँ बिल्कुल, आप सारी क्लास को देख करके ही एग्ज़ाम देने जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, कल हो सकता है या फिर परसों, मैं कोशिश करूंगा कल ही मैं खुद लिख के लाऊंगा चीज़ें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं खुद और लेकर के आऊँगा आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ सच में, ठीक है। तो सारी चीज़ों के लिए एक बेहतर जो रणनीति है वो तैयार की जाती है, इसके बाद ही हम आपके लिए वीडियो लाते हैं, ठीक है। पूरा कंटेंट बिल्कुल एकदम दमदार रखने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को समझाने के लिए, है ना, कोशिश करता हूँ कि आपके माइंड में फीड कर पाऊँ सीधा,
और एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आपके आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। बिल्कुल लाइक कर सकते हैं वीडियो को, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक जरूर कर दें और शेयर जरूर करें दोस्तों को। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, शिविर के कार्यों की योजना बनाने वाली समिति है, तो आप कहेंगे सर ये प्रबंध समिति हो जाएगी मेरे भाई। क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर प्रबंध समिति हो जाएगी। और शिविर की नीतियों को क्रियान्वित कौन करता है, आपसे पूछ ले तो ये भाई उप शिविर संचालक करता है। शिविर की नीतियों को क्रियान्वित तो आप कहेंगे सर उप शिविर संचालक करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो विद्यार्थियों को जीवन यापन का क्रियात्मक प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को जीवन यापन का क्रियात्मक शिक्षण किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो ये भाई शिविर के द्वारा ही प्राप्त होता है। ठीक है, आजकल आपने देखा भी होगा कि शिविर लगाने पर सरकार ज़्यादा जोर दे रही है क्योंकि नई शिक्षा नीति में कहीं ना कहीं इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा, मनोरंजन एक भावना है, यह कोई शब्द या वस्तु नहीं है, वह व्यक्तिगत आधार पर मन से की जाने वाली एक ऐसी क्रिया है जो वैज्ञानिक प्रकृति के आधार पर प्रक्रिया के रूप में मन को आदान प्रदान करती है। भाई साहब ये कथन जेवी नेस साहब का हो जाएगा, कथन से क्वेश्चन आने की संभावना है और आएंगे भी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जेवी नेस साहब का जब भी इतना बड़ा कथन है ना, कठिन तो नहीं है पर इजी ही है, पर आप समझेंगे इसे कि मनोरंजन एक भावना है, कोई शब्द वस्तु नहीं है, ऐसा आ जाए तो आप लगा देना जेवी नेस। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में मनोरंजन का सिद्धांत कौन सा नहीं है, आपसे पूछ ले तो कह देंगे आप कार्य संपादित करने की युक्ति जो है वो मनोरंजन के सिद्धांत में नहीं होता है। थकान से मुक्ति, बिल्कुल सही बात है, आत्मसंतुष्टि होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, कार्य संपादन की कोई युक्ति वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ये मनोरंजन के सिद्धांत में शामिल नहीं है। चलो नेक्स्ट, शैक्षणिक संस्थाओं में मनोरंजन होता है, तो आप कहेंगे सर पूरक खेल होते हैं। क्या होते हैं? पूरक खेल होते हैं। एकदम ना तो वहाँ पे नौटंकी कराने लगते हैं, ना कोई ऐसा फन पार्क होता है, आत्मसंतुष्टि ऐसा कुछ नहीं है। पूरक खेल खिलाए जाते हैं जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता है ना, आपकी सोचने समझने में और आपकी जो तर्कशीलता है उसका विकास हो। समझे बात है ना, और आपका मनोरंजन भी होता रहे। मनोरंजन का नगरीय साधन है तो आप कहेंगे सर सिनेमा है ना, सिनेमा ही तो चलते हैं ना नगर में। गाँव में क्या होते हैं? गाँव में नौटंकी वगैरह होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और शहर में क्या है? आप कहेंगे सिनेमा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, मरु प्रदेश का प्रमुख मनोरंजनात्मक खेल है, तो भाई साहब पत्थर मार कंधे चढ़, ये जो है वो मरु प्रदेश का प्रमुख मनोरंजनात्मक खेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, मनोरंजन संगठन का सिद्धांत नहीं है, तो आप कहेंगे सर व्यापार केंद्रित संगठन का सिद्धांत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मनोरंजन संगठन का प्रमुख कार्य है, बताओ। कार्यकर्ताओं के कार्यों का विभाजन, कार्यक्रमों का संचालन, या फिर लक्ष्यों का निर्धारण, या सभी। तो देखो भाई साहब, मनोरंजन के जो संगठन है उस संगठन का कार्य क्या है भाई? लक्ष्य का निर्धारण करना है, किसी कार्यक्रम को संचालन करना भी है, कार्यकर्ताओं में कार्यों का विभाजन करना भी है, अर्थात ये सभी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब समझो यहाँ से, बताओ भाई ऋग्वेद का पहला शब्द किस देवता को समर्पित है, तो आप कहेंगे सर अग्निदेव को। ऋग्वेद, अच्छा बताओ हमारे कितने वेद हैं, है ना, कितने वेद हैं हमारे, तो आप कहेंगे सर 4 वेद हैं। जल्दी से चारों वेदों के नाम जैसे पता है चुपचाप से कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है, जल्दी से चुपचाप से कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम भी तो पढ़ें, आपको आ रहे कि नहीं आ रहे। ऋग्वेद का पहला शब्द किस देवता को समर्पित है? अग्नि को समर्पित है। और मैं अगर एक बात और बताऊं तो जो गायत्री मंत्र है ना हमारा, ठीक है, जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, कौन सा कोष इमोशनल शीत के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे सर मनोमय कोष। क्या है भाई? मनोमय कोष को हम क्या कहते हैं? इमोशनल शीत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, श्री अरविंद ने चेतना के संबंध में कौन सा मत व्यक्त किया है, तो आप कहेंगे सर चेतना का मूल ब्रह्म है, शुद्ध चेतना ही परम देवता है, चेतना गहरी है। तो ये सभी जो है श्री अरविंद जी के चेतना द्वारा व्यक्त किए गए मतों में से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, मन को किसने 3 भागों में जो है बांटा है? कौन कौन 3 भाग? चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। इसको अचेतन को अर्धचेतन भी कहते हैं। किसने बांटा है? तो भाई आप कहेंगे सर फ्राइड ने। पूरा नाम तो आप कहेंगे सर सिगमंड फ्राइड साहब ने। किसने? सिगमंड फ्राइड साहब ने बांटा है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। मानव व्यक्तित्व को किसने 3 भागों में बांटा है? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। ये जुंग साहब का हो जाएगा। किसने बांटा था भाई? तो आप कहेंगे सर जुंग साहब ने बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि चरक किस राज्य के राजवैद्य थे? तो आप कहेंगे सर इक्ष्वाकु के थे। और महर्षि चरक को शल्य चिकित्सा से हम जोड़ते हैं।
इस बात को भी आप माइंड में सेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस वेद में मस्तिष्क शुद्धि एवं मानव चेतना वृद्धि के उपायों का वर्णन किया गया है? तो आप कहेंगे सर यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में किया गया है। बहुत जल्द, है ना, 2 से 3 घंटे बाद आपको एक क्लास और मिलेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और कल हम आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ क्लास देंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप जितने भी क्लासेस मैं दूंगा, मोस्टली मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 क्लास ही दूं, इससे ज़्यादा मैं क्लास आपको अपलोड अब ना करूँ अब चैनल पर, ना आपको, है ना। मैं सोचता हूँ आपने जितना पढ़ लिया है या फिर जितना आपने हमसे पढ़ा है, आप सब चीज़ों को रिवाइज करके वहाँ पे चले जाएं, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। चलो बात करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, किस वेद में मस्तिष्क शुद्धि एवं मानव चेतना वृद्धि के उपायों का वर्णन है? तो आप कहेंगे सर मानव शुद्धि या फिर मानव चेतना की बात करें तो यजुर्वेद में है। इड, ईगो और सुपर ईगो, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका मतलब है अहम, परा अहम और क्या है भाई बताओ? एकदम माने मैं, ईगो मतलब अहम, सुपर ईगो मीन्स पराहम। ये जो सिद्धांत है ये सब सिगमंड फ्राइड के ही है, ठीक है। किसके? ये सिगमंड फ्राइड साहब के हो जाएंगे। इड़ा नाड़ी किस नदी की धोतक है? तो आप कहेंगे सर गंगा, ठीक है। किनकी है? गंगा जी की है। पिंगला शब्द का क्या अर्थ है? अच्छा आप बताओ, आप सबको पता है क्या गंगा जी कहाँ से निकलती हैं? ठीक है, अगर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। पिंगला शब्द का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे सर पीला या फिर भूरा हो जाएगा। पिंगला शब्द का अर्थ पीला या फिर भूरा हो जाएगा। पिंगला नाड़ी संबंध किससे रखती है? तो आप कहेंगे सर पौरुष से पिंगला नाड़ी संबंध रखती है। इस बात को भी आप अपने माइंड में याद रखेंगे। अब सुनो एक बात और हम आपको बताएं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वॉलीबॉल से, अगर देखो वॉलीबॉल से देखें, वॉलीबॉल खेल में रेफरी के असिस्टेंट जो सहायक होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है उसे? तो आप कहेंगे सर अंपायर कहते हैं। किस खेल में, देखो ऐसे भी पूछ सकता है, किस खेल में रेफरी टाइम कीपर का भी काम साथ में ही करता है? तो आप कहेंगे सर फुटबॉल में करता है, ठीक है। किस में करता है? फुटबॉल में करता है। अच्छा 2 क्वेश्चन और गुरु से समझ लो। एक क्वेश्चन यह है कि बताओ स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो आप कहेंगे सर रामकृष्ण परमहंस साहब थे। आदि कवि जो शंकराचार्य हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जो हैं, उनके गुरु कौन थे? तो आप कहेंगे सर स्वामी गोविंद थे। कौन थे? स्वामी गोविंद थे। आचार्य चरक कहाँ के निवासी थे? बताओ जल्दी से। तो अभी मैंने बताया भी था आपको कि ये देखो ये कहाँ से संबंध रखते हैं, तो आप इक्ष्वाकु से संबंध रखते हैं, लेकिन ये कहाँ के हैं? तो आप कहेंगे सर कश्मीर के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? कश्मीर के हो जाएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय योग मित्र मंडल की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे सर स्वामी सत्यानंद साहब ने की थी। किसने? स्वामी सत्यानंद साहब ने की थी। इतनी बात आप याद रखेंगे। काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने आपके लिए डिस्कस किया है। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा एवं योग, एमसीक्यू क्वेश्चन का पिटारा बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में हमने चीज़ों को आपके लिए कराया था। रिवीजन के साथ सारी चीज़ें लिखी थी वहाँ पे। फिजिकल एजुकेशन योगा के टेस्ट भी हमने लगाए हैं, बहुत सारी क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया है। सारी चीज़ों को देख करके जाएं। प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फूड प्रोसेसिंग की बात करें, हिंदी की बात करें, या फिर होम साइंस की बात करें, या फिर हिंदी साहित्य, आपके लिए बहुत सारी क्लासेस हम हमेशा उपलब्ध करवाते हैं। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन इन योगा कि आपको सारी क्लासेस, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, सारी क्लासेस देख करके ही आपको एग्जाम में जाना है। अब सुनो एक बात, अब बात यह है कि देखो आपकी एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, एमटीएस, यूपी प्लस कांस्टेबल, है ना, यूपी पैट, आप सबकी तैयारी के लिए आपका एक परिवार है एम विद शिवम। इस पर मैथ्स की क्लासेस हमने 3 से 4 अपलोड कर दी हैं। आपके जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पे क्लासेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। और बिल्कुल सरकारी नौकरी वाला परिवार है। मैथ से अगर आपको डर लगता है तो जीरो लेवल से मैथ को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बिल्कुल वीक हैं, है ना, जिनको डर लगता है मैथ से, तो बिल्कुल डरे ना, आप सब अपना परिवार हैं और अपने परिवार के लिए सबको समर्पित है मेरे भाई, ठीक है। तो ज़रूर जुड़ जाएँ एम विद शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म से। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि देखो जितनी भी क्लासेस हम आपको उपलब्ध कराते हैं आप सारी देखें, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके साथ शेयर कर देंगे या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। अभी तक अगर वीडियो को लाइक आपने नहीं किया है तो आप लाइक करके हमें ऊर्जा दे सकते हैं। बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने परिवार बीएससी एम शिवम को, अगर चैनल पर पहली बार विजिट की है, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। 5th और 6th सेमेस्टर में हमेशा साथ रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास मिलेगी आपको।